शालोम व्यूअर्स, मेरा नाम है यास कैसर और आप देख रहे हैं वंडर्स ऑफ द होली बाइबल। तो आज हम मिस्री तहज़ीब का हिस्सा दोम देखेंगे। तो मिस्री तहज़ीब में जो है फ़राउन जो फ़राइन थे उनको तो देवता समान करार दिया था और आवाम जो थी वो शाही हुकूमत के ताबेदारी जो है वो करती थी। और यह है कि फ़राइन और मजहबी तबके के लिए 1000 तरबियत याफ्ता मुंशी जो है ब्यूरोक्रेसी का काम देते थे। और इसके अलावा ब्यूरोक्रेसी की मदद से हुकूमत ने एक बाकायदा डाक का निज़ाम बनाया हुआ था, टैक्स जमा होता था, सरमाया इकट्ठा किया जाता था, एक पूरा यानी कि क्रेडिट सिस्टम भी बनाया हुआ था जो ज़राअत के लिए फंडिंग करता था और पूरी इकॉनमी जो थी वो यानी कि चलती थी। प्रॉपर जो है इकोनॉमिस्ट थे जो मतलब कि इस चीज़ को चला रहे थे। इसके अलावा सनत में जो मज़दूरों के साथ साथ ग़ुलाम भी होते थे, ठीक है, तो जो सूबाई हाकमों के दायरे अख्तियार में होते थे, ठीक है। तो जंगों के बाद क्योंकि कैदी हज़ारों कैदी होते थे जिनको बीच में लाया जाता और उनसे काम लिया जाता था, ठीक है, और उनसे जो है कानों को कटवाया जाता था ताकि ख़जाना निकाला जाए, इंजीनियरिंग के शाहकार मुमकिन बनाए। फिर इसके अलावा ये है कि इनके पास जो है वो कह लें कि आप सनत में बहुत तरक्की इन्होंने की थी, ठीक है। इवन कि इनके पास ऐसे कांसी के हथियार उन्होंने बनाए। इसके अलावा ड्रिलों का काम जो किया जाता, जो ड्रिल्स थे तो बड़ी आला किस्म की ड्रिल्स जो थी इन्होंने वो करवाई, ठीक है, और जो कि पत्थरों में सुराख कर देती थी, कुतबे बनवाए, लकड़ी को बड़ी महारत रखते थे चीरने में, ठीक है। इसके अलावा मिस्री इंजीनियरिंग जो थी वो बेमिसाल थी। मिस्र में जो है वो ज़ाब्ता अखलाक मुबाशरत मुहर्रमात को काबिल एतराज़ नहीं समझा जाता था। इसलिए बहुत सारे केसेस में हमें ऐसे नज़र आता है कि मर्द ने जो है वो अपनी बहन से शादी की। बहुत से फ़राइन ने गालबन शाही नस्ल को खालिस रखने की खातर या ख़ानदानी जायदाद को इकट्ठा रखने की खातर जो है वो ऐसा किया। और इसमें जो है बड़े मॉडर्न किस्म की थी औरतें कि इवन कि यूरोप की रियासतें भी जो हैं वो इनकी आज़ादी और जो है बरतरे कानूनी हैसियत जो देख कर वो हैरान थी। और गालबन शाही रोम भी वैसे नहीं रहता था जैसे इन्होंने औरतों को जो है खुला छोड़ा हुआ था। खुला छोड़ने से बाद के बड़े तरक्की पजीर थे और उनको कोई मसला नहीं था। औरत के बाहर जाने पर समाजी कारोबारी अमूर औरतें चलाती थीं और उनको कोई नुकसान भी नहीं था पहुँचाता। और उनकी जो आराइश जो हुस्न का तरीका इस्तेमाल था, हत्ता कि वो आँखों और नाखूनों पर रंग भी लगाया करती थी, पूरा मेकअप था, ठीक है। इसके अलावा वो ज़ेवरात से जो है मलबूस होती थी। इसके अलावा वो बिला झिझक जो है वो यानी कि माशूक़े में पहल कर सकती थी और यानी कि किसी को प्रपोज़ कर सकती थी, अपनी मर्ज़ी से शादी कर सकती थी। इसके अलावा ये है कि जो तलाक़ का कॉन्सेप्ट है इनके अंदर वो सिर्फ़ इस बुनियाद पर था कि ज़नाकारी की बुनियाद पर ही तलाक़ दी जा सकती है। तो ये कानून जो है ऑलरेडी मिस्र में मौजूद था, ठीक है। तो ये चीज़ है कि ये बड़ी मतलब कि इवन के रोम जैसे जो कौम है और वो यूनानी जो है वो ये देख कर हैरान रह जाते थे कि ये औरत जो है ये बाहर जाती है, अपने सारे काम अंजाम देती है और इसको कोई तंग नहीं करता है, कोई ऐसा था कि वो मेकअप और जो है वो सारी चीज़ों से मलबूस होती थी। इसके अलावा भी कोई उसको तंग नहीं था करता। तो ये बड़ी हैरान कुन बात है, ठीक है। तो ये इस तरह इनका रहन सहन था, ठीक है। और इसके अलावा मंदिरों महलात और मकबरों की तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि बहुत से लोग तस्वीर देख चुके हैं हराम के मुतालिक। फिर ये सारी चीज़ें हैं, तो उम्मीद है कि ये छोटा सा जो मिस्री तहज़ीब के मुतालिक जो आपको छोटा सा एक पस मंज़र बयान किया ये आपको पसंद आएगा। तो आप सबसे इजाज़त चाहता हूँ व शलोम, खुदा हाफिज़। अगर पसंद आए वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। खुदा हाफिज़।